जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण थ्योरम है, उन थ्योरम को पढ़ लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला थ्योरम है हमारे पास, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर कोई दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होंगे इक्वल होंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पे कौन कौन से हैं? एक ये एंगल, एक ये एंगल। ये दोनों आपस में एंगल्स कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट हैं। ठीक उसी प्रकार से एक ये एंगल, एक ये एंगल, ये दो सामने सामने के एंगल्स क्या हैं? वर्टिकली अपोजिट हैं। तो हमें क्या करना है? इसी चीज़ को प्रूव करना है। तो हमारे पास गिवन है ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। मान लेते हैं कि लाइन ए बी है और बी सी डी है। ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती, कहाँ पे? पॉइंट ओ पे। तो हमें प्रूव क्या करना है? एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी ये वाला एंगल और एंगल बी ओ डी, बी ओ डी ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। और क्या प्रूव करना है? एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, यानी कि दोनों के दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रूव करना। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे? पहला हम लोग प्रूव करते हैं ऑन लाइन ए बी। ए बी में ध्यान से देखिए, ए बी में ऑनलाइन ए बी में इसका हम नीचे वाला पोर्शन ले रहे हैं, ध्यान दीजिए। एंगल ए ओ डी, अगर हम सम करें एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? तो ये 180 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर बन जाएगा। और लीनियर पेयर जो बनता है कितने एंगल का बनता है? 180 डिग्री का। ध्यान दीजिए, अगर हम इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम करते हैं तो ये एक सीधी रेखा बन जाएगी। तो सीधी रेखा यानी कि लीनियर पेयर बन जाएगी। और आपको पता है कि लीनियर पेयर कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है। तो ये पूरा एंगल बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो ये 180 डिग्री का हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार अब ऑनलाइन सी डी, ऑनलाइन सी डी, सी डी पे ध्यान से देखिए। सी डी पे अगर हम देखें, सी डी की बात करें तो हम अगर एंगल ए ओ डी और एंगल ए ओ सी मतलब इस एंगल और इस एंगल का सम करेंगे तो ये भी एक सीधी लाइन मिलेगी, यानी कि लीनियर पेयर बनेगा। तो ये भी किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। आप इस वाले ऊपर वाले को आप फर्स्ट मान लीजिए, इस वाले को आप सेकंड मान लीजिए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखेंगे तो क्या पाएंगे? ये साइड भी 180 डिग्री की है, इन दो एंगल का सम, और इन दो एंगल का सम 180 डिग्री का है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी। तो यहाँ पे देखेंगे ए ओ डी सेम है, तो आप इसको काट भी सकते हैं। और दूसरी बात, आप इसको उस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो के तो भी आपका कट जाएगा। तो यहाँ पे बचा एंगल बी ओ डी बराबर एंगल ए ओ सी के। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पाएंगे कि बी ओ डी बराबर ए ओ सी, बी ओ डी बराबर किसके? ए ओ सी के। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हमारा क्या होता है? प्रूफ हो जाता है। इसी टाइप से, इसी प्रकार से हम लोग सेकंड वाले को भी प्रूफ करेंगे। क्या ये विजिबल हो पा रहा है? तो जी हाँ, ये विजिबल हो पा रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग अब सेकंड पार्ट को प्रूफ करेंगे, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो अब सेम उसी प्रकार से, अभी हमने ए बी लिया था, फिर से यहाँ पे लिखेंगे क्या? ऑन लाइन ए बी।
ए बी में ध्यान से देखिए, उस बार हमने निचले वाले पोर्शन को लिया था, अब की बार ऊपरे वाले पोर्शन को लेते हैं। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कैसे? बाय लीनियर पेयर। एल पी का मतलब समझ जाइएगा, लीनियर पेयर है, जगह कम है, आप लीनियर पेयर लिख लीजिएगा। इसको इक्वेशन मान लेते हैं थर्ड। अब ऑनलाइन बी सी या सी डी में, ऑनलाइन सी डी में देखेंगे तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी बराबर किसके हो जाएगा? ये भी 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा बाय लीनियर पेयर्स। तो अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को इक्वल कर देंगे, क्योंकि दोनों ही 180 डिग्री के सम के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी। तो यहाँ पे देखेंगे ए ओ सी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एंगल बी ओ सी बराबर किसके आ गया? एंगल ए ओ डी। क्या यही प्रूव करना था? एंगल ए ओ डी बराबर बी ओ सी, एंगल ए ओ डी किसके बराबर है? बी ओ सी के। तो अब आपको ये दोनों ही पार्ट इसका आप आसानी से प्रूव कर पाए होंगे। आशा करता हूं दोस्तों कि ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं कि कैसे हमने इसको दोनों को हम आसानी से प्रूव किए हैं। पहली बात तो आपको गिवन क्या क्या गिवन है वो लिखना है। गिवन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। मान लेते हैं कि ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं? एट पॉइंट ओ पर। फिर हमें क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि वर्टिकली अपोजिट जो एंगल, ये एंगल आपस में इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल आपस में इस एंगल के बराबर होगा। तो हमने लिखा कि ए ओ सी बराबर बी ओ डी और ए ओ डी बराबर एंगल बी ओ सी के। तो हमने प्रूव किया ऑनलाइन ए बी। पहले ए बी में हम लोग अच्छे से देखेंगे। ए बी में देखेंगे कि ये एंगल और इस एंगल का सम कर दें तो किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगी। वही चीज़ हमने वहाँ पे लिखा, इक्वेशन फर्स्ट माना है। फिर इसके बाद हमने क्या किया है? ऑनलाइन सी डी पे हमने इस एंगल और इस एंगल को सम करके किसके बराबर लिखा है? 180 डिग्री के बराबर लिखा है, और उसको हमने क्या माना है? इक्वेशन सेकेंड माना हुआ है। फिर इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को इक्वल कर लिया है। उसके बाद एक वैल्यू कैंसिल हो रही थी, या इसको आप उस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, आप डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट देखेंगे, ये फर्स्ट पार्ट जो है हमारा प्रूफ हो चुका है। इसी तरह से हम लोग सेकेंड पार्ट में करेंगे ऑनलाइन ए बी। बस ए बी में इस बार क्या करना है? ऊपर का पोर्शन लेना, इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। फिर सी डी में आप वही पॉइंट्स रखेंगे और इनका सम 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा बाय लीनियर पेयर के द्वारा। इन दोनों को भी आपस में इक्वल कर देंगे, एक वैल्यू कट जाएगी और ये आपका सेकेंड पार्ट भी प्रूफ हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये थ्योरम आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी और आप अब इसका बिना देखे आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।